बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वॉलीबॉल का टॉपिक जो है वो चल रहा है और आज हमने इसी को जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करना है, जिसमें हमने आज लाइन जज के बारे में पढ़ना है। तो लाइन जज जो है वो क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके क्या प्राइस है। तो लाइन जज, जिनको लाइन मैन भी कहते हैं, ये जो होते हैं खेल में दो लाइन्स मैन होते हैं। जो वॉलीबॉल का खेल है इसमें दो लाइन मैन या दो जो है वो लाइन जज भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो वॉलीबॉल फेडरेशन होती है उसके बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए जो है वो 4 लाइन जजेस होते हैं, लेकिन जो हम हैं उसमें 2 लाइन जज होते हैं और इंटरनेशनल जो होती है उनके लिए 4 लाइन जजेस होते हैं। तो इसके प्राइस पढ़ने हैं कि इनकी क्या जो है वो ज़िम्मेदारी है। लाइन जज जो है वो गलत सर्विस के बारे में रेफरी को आगाह करता है। इसके अलावा गेंद हदूद से बाहर जाए तो रेफरी को आगाह करता है, यानी जो मुकर्रर करदा हद है कोर्ट की, अगर उससे बाहर जाएगी बॉल तो भी जो है वो लाइन जज उसको रेफरी को बताएगा। इसके अलावा लाइन जज जो होते हैं सर्विस एरिया के सामने जो है वो बैठते हैं। और इसके अलावा लाइन जज जो होते हैं इनका काम अपने जो साइड लाइन है और एंड लाइन है उसकी देखभाल करना है, यानी निगरानी करना है कि बॉल अगर इन या आउट गिरती है तो उसकी निशानदही जो है उन्होंने करनी होती है। इसके अलावा इनके हाथ में जो है वो एक एक झंडी होती है, तो जैसे ही बॉल इन या आउट होती है तो इन्होंने गिरने की निशानदही जो है वो झंडी के ज़रिए करनी होती है, यानी झंडी के ज़रिए वो इशारा करते हैं। जब बॉल एंटीना को छू जाए तो लाइन जज इसकी भी इत्तला झंडी के इशारे से जो है वो करता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट स्कोरर। स्कोरर, जैसा कि इसके नाम से ही जो है वो समझ आ रही है कि स्कोरर का क्या काम होता है। तो स्कोरर का काम जो है वो स्कोर शीट जो है उस पर स्कोर जो है वो उसको लिखना होता है। स्कोरर जो है वो फर्स्ट रेफरी के सामने, जिधर फर्स्ट रेफरी बैठा होता है उसके सामने कोर्ट की दूसरी जानब, यानी अगर वो इस साइड पे है तो वो दूसरी जानब जो है कोर्ट की, लेकिन उसके बिल्कुल सामने जो है वो अपनी टेबल पर बैठेगा और अपनी ड्यूटी जो है वो सर इंजाम देगा, स्कोरर जो होता है। इसके अलावा स्कोरर के प्राइस क्या है। स्कोरर जो होता है इसने स्कोर शीट और सेकंड रेफरी के तावन से कवानीन के मुताबिक जो है वो तैयार करता है, यानी इसमें इसकी अपनी मर्ज़ी जो उसने स्कोर नोट करने है, और इसके अलावा रेफरी जो है उसका भी जो है वो उसका तावन जो है उसकी मर्ज़ी से वो कवानीन के मुताबिक तैयार करता है। इसके अलावा स्कोरर रेफरी को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए घंटी या ऊंची आवाज़ के आले को बतौर इशारा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। स्कोरर मैच और टीमों के मतलब कवायद स्कोर शीट में दर्ज करता है और इस पर टीमों के कप्तानों और कोचेस से दस्तखत लेता है, यानी जितने भी एक टीम है, दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं, उनके जो सारा उनका बायोडाटा है कि वो किस क्लास के हैं, कितनी उनकी एज है और उनके नाम वगैरह वो लेता है। इसके अलावा उनके जो टीम के कैप्टन्स और कोचेस हैं उनके जो है वो सिग्नेचर करवा लेता है। स्कोरर हर टीम के खिलाड़ियों के खेलने की इब्तदाई तरतीब का रिकॉर्ड लाइनअप शीट की शक्ल में हासिल करता है और इसके अलावा टीम आउट का हिसाब रखता है, जगह की तब्दीली स्कोर शीट पर तहरीर करता है, 8 पॉइंट बनने पर साइड तब्दील करवाता है। जैसे ही 8 पॉइंट बन जाते हैं तो दोनों टीमों की साइड्स जो हैं वो तब्दील करवा देता है। इसके अलावा खिलाड़ियों के नाम खेल शुरू होने से पहले जो है वो लिख दिए जाते हैं और स्कोरर हर किस्म की सज़ा का इंदराज जो है वो स्कोर शीट में करता है। अगर उनको किसी किस्म की सज़ा दी गई है तो वो भी स्कोर शीट पे उसका काम जो है वो दर्ज करना होता है। स्कोरर नामनासब दरख्वास्त की इत्तला फर्स्ट रेफरी और सेकंड रेफरी को करता है। इसके अलावा स्कोरर जो है मैच के इख्तिताम पर स्कोरर हतमी नताइज का इंदराज करता है। स्कोरर स्कोर शीट पर अपने दस्तखत करने के बाद कप्तानों और रेफरीज के दस्तखत हासिल
करता है, यानी जो टीम दोनों टीमों के स्कोर जो हुए हैं उसके आखिर पर जब बिल्कुल मैच ख़त्म हो गया है तो फिर वो अपने दस्तखत करेगा। इसके अलावा दोनों टीमों के जो कैप्टन्स हैं उनसे दस्तखत करवाएगा और रेफरी के दस्तखत करवाएगा। तो ये हमारा जो था वो वॉलीबॉल के जितने भी हमने वो फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी, कैप्टन, कोच, इसके अलावा असिस्टेंट कोच, लाइन जज और स्कोरर और इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है सर्विस के फाउल्स, यानी हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला वो है वॉलीबॉल में फाउल्स लिखें कि वॉलीबॉल में कौन कौन से फाउल्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह के फाउल्स होते हैं, सर्विस के फाउल्स, और सेकंड नंबर पे है जनरल फाउल्स, और थर्ड नंबर पे है ब्लॉकिंग के फाउल्स। या ये जो है वो मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है कि या कोई टीम अपना पॉइंट सब कब ज़ाया करती है, किन फाउल्स पर ज़ाया करती है, या वॉलीबॉल में कैसे या कब पॉइंट दिया जाता है, ये सर्विस तब्दील होती है। तो वॉलीबॉल में जो फाउल्स है उनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले है सर्विस के फाउल्स, यानी जब सर्विस करवानी है, खेल का आगाज़ जो है वो सर्विस से होता है, तो जब सर्विस करवानी है तो वो कौन से फाउल होंगे जिनकी बुनियाद पर जो है वो पॉइंट जो है उनका ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ और नोट कर लें कि जब वॉलीबॉल का मैच होता है तो वॉलीबॉल में फ़ाउल की जगह लफ्ज़ फ़ॉल्ट इस्तेमाल होता है, फ़ॉल्ट। तो सबसे पहले हम सर्विस के फाउल्स पढ़ते हैं। सर्विस जोन के अंदर से सर्विस ना की जाए, मतलब जो सर्विस जोन बनी है आपने जो है वो कोर्ट के जो है जिस टीम का भी सर्विस है उन्होंने अपनी सर्विस जोन में जाना है, उधर से सर्विस करवानी है। अगर वो नहीं उधर से करवाएगा तो उसका फाउल हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्विस के वक्त इनफरादी या इज्तमाही स्क्रीन बनाई जाए। सर्विस करवाने वाले की हिट के वक्त अगर खिलाड़ी अपनी अपनी पोजीशन पर ना हो, यानी उसके बाकी खिलाड़ी और दूसरी टीम के खिलाड़ी जो हैं जहाँ जहाँ उनकी पोजीशन है खड़ी होने की वो अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े होंगे, और अगर वो नहीं खड़े होंगे तो भी उनका फाउल हो जाएगा। जिसने सर्विस करना थी इसकी जगह दूसरा सर्विस कर रहा हो, इसमें जो है वो सर्विस रोटेशन होती है और इस तरह हर खिलाड़ी जो है उसको सर्विस करवानी पड़ती है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सर्विस है और मैंने सर्विस नहीं की, मेरी सर्विस जो है वो मेरा कोई साथी कर रहा है तो भी फाउल हो जाएगा। जिसकी सर्विस है वही सर्विस करवाएगा, कोई दूसरा खिलाड़ी या कोई दूसरा उसका साथी सर्विस नहीं करवा सकता। मुखालिफ की सर्विस को ब्लॉक करना ये भी फाउल है। सर्विस का गेंद जाल के ऊपर एंटीना को छू जाए या बाहर से पार कर जाए, जैसे ही वो नेट को छू जाएगा तो फाउल हो जाएगा, यानी इसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और दूसरी टीम को जो है जिसने सर्विस का फाउल किया है उनका फाउल हो जाएगा और दूसरी टीम को जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा जब गेंद साइड बैंड से बाहर जाल को छू जाए, नेट के ऊपर जो है वो साइड बैंड्स लगे होते हैं, जो हमने जब नेट की वो पढ़ी थी तो उसके बारे में हमने इसको पढ़ा था। जब गेंद जाल के नीचे से, अगर गेंद जो है वो सर्विस के दौरान जाल के नीचे से गुजर जाए तो भी फाउल होगा। इसके अलावा सर्विस अपने ही किसी खिलाड़ी को लगकर पार जाए तो भी फाउल होगा। तो ये सारे सर्विस के फाउल्स हैं। नेक्स्ट है जनरल फाउल्स। जनरल फाउल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? जनरल फाउल्स ऐसे फाउल्स होते हैं जिसमें अगर खिलाड़ी लगातार 2 दफ़ा टच करे बॉल को तो वो क्या होगा, जनरल फाउल। कोई टीम हिट करे, खिलाड़ी खेलने के इलाके के अंदर गेंद खेलने की कोशिश में किसी चीज़ या साथी का सहारा ले, गेंद को पकड़कर या देखेल कर पार किया जाए, गेंद जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से टकरा जाए, गेंद का कोर्ट की सतह को छू जाना, ज़मीन के साथ जो है वो लग जाना। इसके अलावा जाल के नीचे से जिस्म के किसी हिस्से का पार जाकर मुखालिफ से टकराना। नेक्स्ट, बद अखलाकी या गुस्ताखाना तर्ज़ अमल इख्तियार करना, खिलाड़ी का पाँव जाल के नीचे लाइन को मुकम्मल तौर पर पार कर जाए, खिलाड़ी का पाँव सेंटर लाइन जो होती है उसके पार ज़मीन पर मुखालिफ खिलाड़ी से छू जाए। इसके अलावा गेंद का कमर से नीचे किसी खिलाड़ी को छू जाना, एक मैच के दौरान किसी टीम का दूसरी मर्तबा देर करना। तो ये क्या होंगे, जनरल फाउल्स होंगे। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग के फाउल्स। ब्लॉकिंग जो है, यानी ब्लॉकिंग के दौरान कौन से फाउल्स होते हैं?
पिछली लाइन का खिलाड़ी, जो लास्ट वाली पिछली लाइन होती है, उसका खिलाड़ी अगर आगे आकर ब्लॉक करे या मुकम्मल ब्लॉक में हिस्सा ले, यानी अगले वाले और खिलाड़ी होते हैं और पिछले वाले और खिलाड़ी होते हैं, यानी आधे फ्रंट जोन में और कुछ बैक जोन में होते हैं। तो पिछली लाइन का खिलाड़ी अगर आगे वाले आके ब्लॉक करेगा तो ये जो है वो ब्लॉकिंग का फाउल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एंटीने के बाहर से ब्लॉक करना। अगर एंटीना जिधर लगा है उधर उसके बाहर से ब्लॉक करना तो ये भी फाउल हो जाएगा। मुखालफ की सर्विस, अगर उसने सर्विस अभी करवाई है और उससे पहले ही जो है उसको ब्लॉक कर दे तो वो जो है फाउल हो जाएगा। ब्लॉक किया हुआ गेंद अगर कोर्ट की हदूद से बाहर चला जाए तो भी फाउल है। एंटीने के बाहर से मुखालिफ के खेलने की हदूद में गेंद को ब्लॉक करना, और अगर लिब्रो ब्लॉकिंग में हिस्सा ले, लिब्रो जो होता है वो ब्लॉकिंग नहीं कर सकता, ना वो सिर्फ डिफेंडर होता है, अटैकर जो है वो नहीं होता। तो ये हमारे जो थे वो वॉलीबॉल के सर्विस के फाउल्स, जनरल फाउल्स और ब्लॉकिंग के फाउल्स थे। इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन जो है वो रोटेशन और सर्विस के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है कल इंशाल्लाह, कि सर्विस जो है वो कैसे करवाई जाती है, कौन कौन सी सर्विस होती है, तो और रोटेशन कैसे खिलाड़ी जो है वो खड़े होना, इनके बारे में हम अगले वाले लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसको आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।